Why you always feel mentally drained even when you do nothing? अजीब बात है ना। कभी कभी हम लोग कोई काम नहीं करते हैं, कोई बड़ा काम नहीं करते हैं, ना जिम जाते हैं, ना कोई 4-5 घंटे की मेहनत करते हैं, और कभी कभी तो बस ऐसे घर पे पड़े रहते हैं। थोड़ी रील्स, थोड़ा सोशल मीडिया, फिर यूट्यूब, थोड़ी चैटिंग, म्यूज़िक, और ऐसे ही देखते देखते शाम हो जाती है। लेकिन फिर रात को बेड पर लेटते ही फीलिंग आती है, यार आज तो बहुत थक गया। और उस मोमेंट पर एक सवाल दिमाग में ज़रूर आता है, पर मैंने किया ही क्या? और अगर तुम भी ये फील करते हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम सिर्फ इस थकान की बात नहीं करेंगे, हम उस थकान की बात करेंगे जो बॉडी में नहीं होती लेकिन दिमाग में होती है। और ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता। एक अपना नॉर्मल इमेजिन करो। अलार्म बजने करने के लिए फ़ोन उठाते हो, और फिर पता नहीं कैसे तुम अपना इंस्टाग्राम खोल लेते हो या यूट्यूब शॉर्ट्स खोल लेते हो, फिर व्हाट्सअप खुल जाता है, फिर तुम सोचते हो बस 2 मिनट। और लेकिन जब तुम फ़ोन रखते हो तब तक तुम्हारे 20 से 25 मिनट तो निकल ही जाते हैं। उसके लिए बाद तुम जल्दी जल्दी रेडी होते हो, तुम्हें कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, तुम वहाँ के लिए रेडी होते हो, फिर या घर का काम, फिर बीच बीच में नोटिफिकेशंस, किसी का मैसेज, किसी की स्टोरी या कोई स्टेटस देखने लगते हो फिर तुम। और ये सब इतनी बार होता है कि हमें नॉर्मल लगने लगता है। और जब तुम शाम को वापस अपने स्कूल या कॉलेज से घर आते हो तब सोचते हो कि यार अब थोड़ा रेस्ट करूँगा, लेकिन रेस्ट करते करते तुम अपना फिर फ़ोन उठा लेते हो, फिर तुम वही फंस जाते हो उसी लूप में, सोशल मीडिया के। और फिर ऐसे ही तुम उसी लूप में फंसे रहते हो, रील्स देखते रहते हो, और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। और फिर तुम बेड पर लेटते हो, फिर अपने आप से बोलते हो अपने मन में कि आज तो कुछ प्रोडक्टिव ही नहीं हुआ, और उसी के साथ एक अजीब सा गिल्ट भी होता है तुम्हारे मन में। लेकिन सवाल ये है कि अगर तुमने कुछ किया ही नहीं तो ये थकान किस चीज़ की है? क्यों हो रहा है तुम्हें इतना ज़्यादा मेंटल फटीग? या तुम इतना ज़्यादा मेंटली क्यों थक चुके हो, इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो? क्या सिर्फ काम करने से ही इंसान थकता है, या फिर कुछ और भी है जो चुपचाप हमारी एनर्जी को एकदम धीरे धीरे खा रहा है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तुम्हें तो तुम समझोगे। मान लो तुम्हारे फ़ोन में एक साथ 40 ऐप्स बैकग्राउंड में चल रहे हैं फ़ोन पे, तो क्या होगा बताओ? फ़ोन गर्म होगा, हैंग होगा, बैटरी उसकी जल्दी ख़त्म होगी, परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। अगर फ़ोन के साथ ऐसा हो सकता है तो तुम्हारे दिमाग के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और तुम्हारे दिमाग के साथ ऐसा ही होता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भी हर वक्त कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चलता ही रहता है, वो कभी शांत नहीं होता तुम्हारा दिमाग। कल का टेंशन, आज का प्रेशर, नोटिफिकेशंस, मैसेज, और किसी और से अपने आप को कंपैरिजन, ये सब चलता रहता है। और इसी प्रकार की हज़ारों छोटी छोटी बातें ये चलती ही रहती हैं तुम्हारे दिमाग में, जो कभी भी पूरी तरह बंद ही नहीं होती, और इसी वजह से बॉडी रेस्ट कर लेती है। लेकिन ये दिमाग है, ये तो कभी रेस्ट कर ही नहीं पाता। इसलिए कभी कभी एकदम पूरी रात की अच्छी तरह की 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी तुम्हें एकदम फ्रेश फील नहीं होता। और कभी पूरा संडे घर पर रहने के बाद भी मंडे से पहले ही थक जाते हो। क्योंकि प्रॉब्लम स्लीप की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा दिमाग कभी भी कंप्लीट तरीके से ऑफ ही नहीं होता है। और शायद यही इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि हम फिज़िकली वर्क से कम और मेंटल नॉइज़ से ज़्यादा थक रहे हैं। लेकिन ये मेंटल नॉइज़ आता कहाँ से है, और हमें पता क्यों नहीं चलता कि हमारा दिमाग काम कर रहा है हमेशा हर वक्त? यही समझेंगे हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट 2, तुम्हारा दिमाग कभी रेस्ट ही नहीं करता। मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आखिरी बार तुम कब बिना फ़ोन के सिर्फ 10 मिनट के लिए शांत बैठे थे? ना म्यूज़िक, ना रील्स, ना कोई मीम्स, ना यूट्यूब, ना किसी से बात, बस तुम और तुम्हारे थॉट्स। क्या तुम्हें याद आया? शायद नहीं। और प्रॉब्लम यही है कि आज हम बॉडी को रेस्ट तो दे देते हैं, लेकिन दिमाग को एक भी सेकंड का ब्रेक नहीं देते हैं। सुबह उठते ही स्क्रीन, फिर बीच में स्क्रीन, खाना खाते वक्त स्क्रीन, वॉशरूम में स्क्रीन, सोने से पहले स्क्रीन, और अगर रात में नींद खुल जाए तो फिर तुम अपना फ़ोन चेक करने लगते हो तो फिर स्क्रीन। क्योंकि देखो, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे दिमाग को हर समय या हर सेकंड कुछ ना कुछ कंज्यूम करने की आदत पड़ चुकी है। कभी नोटिस करना, जब भी तुम्हारा 5 मिनट के लिए सिर्फ इंटरनेट चला जाता है तो हम कितना इरिटेट होने लगते हैं, कितने गुस्सा आने लगती है हमें कि नेट क्यों नहीं चल रहा है। फिर हम फ़ोन लेकर घूमने लगते हैं इधर उधर, फ़ोन को बार बार लॉक अनलॉक करते हैं, फिर उसको बार बार फ्लाइट मोड में डालते हैं, बार बार नेटवर्क चेक करते हैं, जैसे कि दुनिया वहीं रुक गई हो। लेकिन असल में रुकी हुई चीज़ वो इंटरनेट नहीं होता, रुक गया होता है हमारा कंस्टेंट सिमुलेशन।
और हमें उस चीज़ की इतनी आदत लग चुकी है कि हमें कोई शांत जगह में बैठना भी अनकम्फर्टेबल लगता है। इसलिए जब हम पढ़ने बैठते हैं तो किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ तुम्हारा दिमाग बोलता है कि 10-15 मिनट के लिए फ़ोन चेक कर लेते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कहता है? क्या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया तुम्हारे फ़ोन में? ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम फ़ोन उठा लेते हैं। और यही सबसे डेंजरस हैबिट है। हम ज़रूरत की वजह से फ़ोन नहीं उठाते हैं, हम आदत की वजह से फ़ोन उठाते हैं। लेकिन फ़ोन ही सिर्फ ये रीज़न नहीं हो सकता। एक और इनविजिबल चीज़ है, डिसीज़न फटीग। सुबह उठते ही कितने डिसीज़न लेने पड़ते हैं कि आज मैं कौन सी शर्ट पहन के कॉलेज जाऊँ, कौन सा शूज़ पहनूँ, या फिर आज सोचते हो कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ। अगर किसी का मैसेज आया तो तुम सोचते हो उसको क्या रिप्लाई दूँ मैं अभी जल्दी जल्दी में, फिर तुम उसको कुछ भी रिप्लाई कर देते हो। या तुम यूट्यूब पर हो, फिर तुम सोचते हो कौन सी वीडियो देखूँ, कौन सी, या तुम शॉर्ट्स पे तो सोचते हो किसको मैं स्क्रॉल करूँ, किसको स्किप कर दूँ, किस पोस्ट को लाइक करूँ, किसको नोटिफिकेशन ओपन करूँ। ये सारे बहुत छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं। लेकिन जब दिन भर हमारे पास ऐसे लगभग 100-200 डिसीजंस हो जाते हैं, मतलब एक ऑन एन एवरेज, तब तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे थकने लगता है और हमें लगता है कि पता नहीं हमें इतनी थकान क्यों हो रही है। फिर शुरू होती है ओवर थिंकिंग, कल क्या होगा, एग्ज़ाम का क्या होगा, तुम्हारे करियर का क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं इनफ हूँ या नहीं। और ये थॉट सिर्फ 5 मिनट के लिए नहीं आते हैं, ये बैकग्राउंड में चलने लगते हैं, बिल्कुल उसी ऐप की तरह जो तुम्हारे फ़ोन में नहीं दिखाई देता, लेकिन वो रिसेंट ऐप्स में चल रहा होता है और तुम्हारे फ़ोन की बैटरी को धीरे धीरे कंज्यूम कर रहा होता है बैकग्राउंड में ओपन रहकर। और शायद हमारे दिमाग की बैटरी भी सीधे इसी तरह ड्रेन होती है। सबसे अजीब बात पता है क्या, कि जब कोई पूछता है क्या हुआ, इतने थके हो क्यों लग रहे हो, तो हमारे पास जवाब ही नहीं होता, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता हम क्यों थके हुए हैं। तो हम बोलते हैं कि पता नहीं यार, बस ऐसे ही काम करने का मन नहीं कर रहा है, या बस ऐसे ही थोड़ी टायर्डनेस फील हो रही है, या फटीग हो रहा है। और सच कहूँ तो ये सिर्फ लेजीनेस नहीं होती, बहुत बार ये एक ओवरलोडेड माइंड की आवाज़ भी होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं है तो असल वजह क्या है? ऐसा क्या हो रहा है हमारे दिमाग के अंदर जिसकी वजह से हम बिना कुछ किए भी मेंटली एग्जॉस्टेड फील करने लगते हैं? उसी का जवाब अगले पार्ट में है, पार्ट 3, असली रीज़न, जो शायद तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया। अब तक हम बात कर चुके हैं फ़ोन की, नोटिफिकेशन की, ओवर थिंकिंग की। लेकिन देखो, मुझे नहीं लगता कि ये सारी प्रॉब्लम्स है कोई असली प्रॉब्लम्स हैं, कोई वैलिड हैं। ये सारे तो सिर्फ सिम्टम्स हैं उस हैबिट के, असली प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। और उसको समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल समझो। मान लो तुम्हारे घर में एक पंखा चल रहा है और तुम उसको सिर्फ 10 मिनट चलाओगे तो बिजली कम खर्च होगी। लेकिन वहीं अगर तुम उस पंखे को 24 घंटे तक चला रहे हो बिना रुके, वो चल ही रहा है कंटिन्यूसली, तो क्या होगा? मोटर धीरे धीरे गर्म होने लगेगी, ज़्यादा बिजली की खपत होगी। और इसी तरह से हमारा दिमाग भी काम करता है। तो देखो, प्रॉब्लम ये नहीं कि हम बहुत समझते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते तो हैं लेकिन सोचना बंद नहीं करते हैं। शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसको बंद ही नहीं कर पाते। कभी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कभी पास्ट के बारे में सोचते हैं, और कभी किसी का मैसेज आ जाए तो उस मैसेज के बारे में सोचने लगते हैं। या कभी तुम्हें कोई कोई चीज़ लेनी है तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो, ये वाली लूँ ये वाली लूँ। किसी से फिर तुम ओपिनियन मांगने लगते हो अपना, या कभी सोशल मीडिया की वजह से ऐसा हो जाता है तुम्हारे साथ। कभी तुम अपने करियर के बारे में सोचते हो, और कभी पढ़ाई के बारे में, तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है उसके बारे में। या तुम सोचते हो कि यार मैं अपनी लाइफ में कुछ कमा पाऊँगा या नहीं, तुम ऐसा वो सब अर्निंग के बारे में सोचने लगते हो। हर वक्त कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में चलता ही रहता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि हमें तो लगता है कि यार हम तो रेस्ट कर रहे हैं, जबकि अगर तुम कहीं खाली बैठे हो तब भी तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। लेकिन सच ये होता है कि हम बस अपना अटेंशन शिफ्ट कर लेते हैं उस जगह से, अटेंशन दूसरी जगह अपना लगा लेते हैं, ध्यान दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, तो हमें लगता है कि हम रेस्ट कर रहे हैं। 1 घंटा रील्स, फिर यूट्यूब, फिर व्हाट्सएप, फिर म्यूज़िक, फिर ऐसे ही कोई रैंडम स्क्रॉलिंग। दिमाग को एकदम लगातार नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही होती हैं, और दिमाग का काम ही है हर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना। इसलिए तुम चाहे बेड पर लेटने के लिए क्यों ना पड़े हो, थोड़ी बहुत देर तक तुम्हें नींद नहीं आती है, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन तुमने आज दिन भर में ली है वो उनको प्रोसेस कर रहा होता है, अरेंज करता है एकदम बढ़िया तरीके से। और इसी वजह से तुम्हारी बॉडी तो रेस्ट कर लेती है, लेकिन माइंड नहीं कर पाता। और क्या तुमने कभी ये भी नोटिस किया है कि जब तुम किसी शांत जगह चले जाते हो, मतलब जहाँ कोई शोर ना हो, तुम अकेले हो, आसपास कोई ना हो, जैसे किसी पार्क में या कहीं मॉर्निंग वॉक पर, जहाँ ना ज़्यादा नोटिफिकेशन हो तुम्हारे पास फ़ोन में, ना कोई ट्रैफिक का शोर आ रहा हो, तो कुछ ही देर में दिमाग एकदम हल्का फील होने लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पहली बार
उसको प्रोसेस करने के लिए इतनी सारी चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं। और एक बात जो शायद तुम्हें थोड़ी अजीब लग सकती है, कभी कभी हम थके इसलिए नहीं होते हैं कि हमने बहुत काम किया है, हम इसलिए थक जाते हैं कि हमने बहुत कुछ कंज्यूम किया है। वीडियोस, पोस्ट, न्यूज़, कमेंट्स, मीम्स, ओपिनियंस, कंपैरिजंस, मोमेंट्स, इंफॉर्मेशन। और इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद भी हमारी लाइफ में एक्शन कितना होता है? बहुत कम। इसलिए रात को अब एक अजीब सी फीलिंग आती है जैसे पूरा दिन बहुत बिजी रहा, और जबकि तुम्हें पता है कि तुमने आज कुछ किया नहीं, लेकिन फिर वही फीलिंग मेंटल एग्जॉस्टेशन बन जाती है। इसलिए अगर तुम भी हर वक्त थके हुए फील करते हो तो हर बार का सॉल्यूशन और ज़्यादा मोटिवेशन देखना नहीं है, या हर बार कोई प्रोडक्टिव वीडियो देखना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। कभी कभी का सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि कुछ नया ऐड करना नहीं होता, सॉल्यूशन होता है कुछ चीज़ों को हटा देना। थोड़ी देर के लिए अपने फ़ोन को साइड में रखो और सिर्फ 5-10 मिनट के लिए साइड रखना शुरू करो। और शुरू में बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा दिमाग पहले से काफ़ी हल्का फील होने लगा है। और शायद इसीलिए सबसे बड़ा लग्जरी पैसा नहीं है, सबसे बड़ा लग्जरी है एक शांत दिमाग। लेकिन अब सवाल ये भी आता है कि अगर तुम्हें मेंटली ड्रेन्ड फील होता है तो इससे बाहर कैसे निकलें? क्या सिर्फ मेडिटेशन ही सॉल्यूशन है, या कुछ और भी सिंपल चीज़ें भी हो सकती हैं जो हम आज से ही शुरू कर सकते हैं? इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4, अपनी मेंटल एनर्जी को वापस कैसे लाएं। तो अब सवाल ये है कि अगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे दिमाग में इतनी नॉइज़ है तो उसे कम कैसे करें। सबसे पहली बात, अपने दिमाग को हर वक्त इनपुट देना बंद करो। आज से एक्सपेरिमेंट करना, तुम जब भी खाना खाओ तो अपने फ़ोन को साइड में रखो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को बंद करके रखो फ़ोन को साइड में। या जब भी कहीं जा रहे हो मॉर्निंग वॉक पर या कहीं भी, तो हेडफोन्स मत लगाओ, ईयरफोन्स मत लगाओ, बंद करो म्यूज़िक को। और जब भी तुम्हें कभी खाली टाइम मिले तो फ़ोन को मत उठाओ, थोड़ा देखो आसपास, अपने एटमॉस्फेयर को फील करो उसे। शुरू में इसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब तुम ये सब शुरू करोगे, समझोगे इन चीज़ों को, तब तुम्हें समझ आएगा कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं तुम्हारे दिमाग के लिए। दूसरी बात, हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है। सच बताना, कितनी बार तुमने सिर्फ ऐसे ही कोई नोटिफिकेशन बजी तो तुमने फ़ोन उठा लिया तुरंत ही, और बाद में तुम्हें रियलाइज़ होता है कि यार वो तो इतनी ज़रूरी भी नहीं थी, लेकिन उस एक नोटिफिकेशन ने तुम्हारा फोकस ज़रूर तोड़ दिया। इसीलिए हर वाइब्रेशन का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी रिप्लाई 15 मिनट बाद भी दिया जा सकता है और दुनिया फिर भी चलती रहती है। नाउ, तीसरी बात, अपने दिमाग को एम्पैथी टाइम दो। आज की जनरेशन बोर्डम से इतना डरती है कि जैसे ही उसको 30 सेकंड का टाइम मिलता है तो तुरंत ही फ़ोन निकाल लेते हैं अपना। लेकिन तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारे जो एकदम बेस्ट आइडियाज़ होते हैं या बेस्ट एकदम थॉट्स होते हैं वो साइलेंस में ही आते हैं, या शावर लेते वक्त, या कहीं अकेले वॉक करते वक्त, या तुम बिना किसी वजह के बस एक जगह शांत बैठे हो, तभी हर एक ग्रेट आइडिया आता है। जब तुम सोशल मीडिया चला रहे हो तो तब नहीं आता वो, या कोई नोटिफिकेशन आ रही है तुम उसे चेक कर रहे हो तब नहीं आता है वो तब आता है जब दिमाग को सोचने की जगह मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर दिन प्रोडक्टिव फील करना ज़रूरी नहीं है। कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब तुम्हारा मन नहीं कर रहा होगा काम करने का, एकदम तुम थक जाते हो, सुबह से इधर उधर बिजी रहते हो, तुम्हें भले ही बिजी नहीं हो पर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बिजी हूँ, तो तुम थक जाते हो एकदम। और ये नॉर्मल है, होता है सबके साथ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। कभी मुझे वीडियो बनाने के लिए ऐसा लगता है कि आज मन नहीं कर रहा, रहने देते हैं, लेकिन फिर ऐसे करूँगा तो फिर नहीं हो पाएगा ना, मेरा वीडियो चैनल ये नहीं ग्रो पाएगा। लेकिन उस एक चीज़ की वजह से अगर हम अपने पूरे दिन को ही यूजलेस बोल दें तो ये गलत बात है, क्योंकि कभी कभी तुम बस ऐसे ही मेंटली ओवरलोड के चक्कर में ऐसा बोल देते हो, ऐसा हो जाता है। और ये ओवरलोड जो है, ये दिमाग को तुम प्रेशर दे कर नहीं कम कर सकते, उसको रेस्ट देना पड़ेगा। अपने दिमाग को आराम दो। तो आज रात सोने से पहले काम करना, फ़ोन को आधा घंटा पहले ही साइड में रख देना, ना रील, ना यूट्यूब, ना व्हाट्सअप, बस आधा घंटा पहले उसको रख देना फ़ोन को। और हो सकता है इन आधे घंटे में तुम्हें पहले दिन ही कुछ एकदम अलग सा एकदम फील आए, कुछ कोई बढ़िया आइडिया आ जाए, कोई ग्रेट थॉट आ जाए कोई। और लेकिन अगर तुम ये आदत को हर हफ्ते फॉलो करते हो तो तुम नोटिस करोगे कि सुबह उठते ही तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा हल्का फील करने लगे हो। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं तुमसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आखिरी बार तुमने अपने दिमाग को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के रेस्ट कब दिया था?
और अगर तुम्हें जवाब नहीं याद आ रहा तो फिर तुम्हें और ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस की ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा कोई प्रोडक्टिविटी वाली वीडियोस की ज़रूरत है। तुम्हें सिर्फ ज़रूरत है थोड़ी सी शांति की। तो दो अपने दिमाग को, क्योंकि ये तुम्हारा थका हुआ दिमाग हमेशा कमज़ोर नहीं होता, वो बस कुछ दिनों से बिना रुके काम कर रहा होता है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। तो अगर इस वीडियो में तुमने अपनी लाइफ का एक छोटा सा भी हिस्सा देखा तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक ही मत करना। आज जो जो चीज़ें मैंने बताई या जो जो हैबिट्स मैंने बताया उनको एक बार ट्राई भी करके देखना। और अगर तुम अपनी लाइफ में हर दिन 1% बेटर बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज मैंने ये वीडियो बनाने का इस बारे में सोचा क्योंकि मैं भी सुबह से बहुत ज़्यादा ऐसे ही मेंटली एग्जॉस्ट फील कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा आज इसके के बारे में टॉपिक, तो आज यही टॉपिक रखते हैं और इसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। हो सकता है इस वीडियो में तुम्हें बहुत सारे कट्स मिले हों, क्योंकि अभी मुझे वीडियो बनाते टाइम याद नहीं रहता क्या बोला, इसलिए मुझे वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। एंड माय नेम इज दिव्यांश, दिस चैनल इज ऑल अबाउट बिकमिंग 1% बेटर एवरी डे।